नुक्कड़ देखे नाटक देखे, आओ आओ नुक्कड़ देखे नाटक देखे। सुनो सुनो सुनो, हम निष्ठा के पलटन आज सुनाने आए हैं गुलामी से आजादी की कहानी, आप सबको बताने आए हैं। सुनो सुनो सुनो, ऐ भारतवासियों सुनो। आज हम सुनाने आए हैं भारत की उस कहानी को जहां मेहमान बन के आए लोग और मालिक बनकर बैठ गए। अरे लाइन। जहाँ सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश को धीरे धीरे लूट लिया। अरे यार, लेकिन एक बात याद रखना, जिस देश ने गुलामी देखी, देश ने गुलामी देखी, उसी देश ने आजादी की कहानी लिखी। उसी देश ने आजादी की कहानी लिखी। आओ देखे कैसे शुरू हुआ था ये सफर। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी रानी एलिजाबेथ की अनुमति पर भारत व्यापार करने आई। कहने को वो व्यापारी थे, मसाले, रेशम और कपड़ों का व्यापार करने आए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ की रियासतें आपस में बटी हुई है और इसी को उन्होंने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। भारत सचमुच सोने का चिड़िया है। यहाँ के राजा आपस में लड़ रहा है। अगर हम इन्हें बांट दें तो बिना ज्यादा मेहनत किए पूरे हिंदुस्तान पर हमारा कब्जा होगा। पहले व्यापार करेंगे, फिर सेना बनाएंगे और कर भी वसूलेंगे, और इसी तरह धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान को अपने अधीन कर लेंगे। व्यापार नहीं चाल थी, नहीं चाल थी, भारत पे कब्जे की ढाल थी, भारत पे कब्जे की ढाल थी। व्यापार नहीं चाल थी, व्यापार नहीं चाल थी, भारत पे कब्जे की ढाल थी। भारत पे कब्जे की ढाल थी। सन 1300 में प्लासी की लड़ाई, अंग्रेजों दे देना की आपको, ठीक है। पहली बड़ी जीत। सन 64 बक्सर की लड़ाई, अब अंग्रेज और भी ताकतवर हो गए थे। 65 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसके तहत मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी कर वसूलने का अधिकार अब ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। हम तो यहाँ सिर्फ व्यापार करने के लिए आया था, लेकिन अब बाजार भी हमारा होगा, कानून भी हम बनाएंगे और खजाना भी लूटेंगे, और इन सब की मेहनत की कमाई भी हमारी होगी। अरे उनको देखो, वो सर पकड़ के बैठे हैं। चलो पूछा जाए कि क्या हुआ है। क्या हुआ भाई, काहे ऐसे सर पे हाथ लिए बैठे हो? व्यापार भी हमारा, फसल भी हमारी, मेहनत भी हमारा, लेकिन सारी फसल उनके गोदाम में, और तो और नील की खेती करके पूरा शरीर सही नीला बात पड़ गया है। भाई तुम शरीर नीला होने की बात कर रहे हो, यहाँ तो कपास की खेती कर करके पूरा बदन पीला पड़ गया है। ना जाने कब उन गोरों को हम पे दया आई। शरीर का कतरा कतरा चूस कर हमसे कर वसूल रहे हैं, जाने क्या चाहते हैं। इतना कर्ज हो गया है कि बच्चों का पेट पालना भी मुश्किल हो गया है। बच्चों को एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। साहूकारों और जमींदारों को तो कर्ज देना भी मुश्किल हो गया है। कहते हैं कि अल्लाह और भगवान हर जरूरतमंद की मदद करने आते हैं, तो फिर क्या वो हमारी मदद करने नहीं आएंगे? अरे नहीं बहन, ऐसा नहीं कहो। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। वे हमारी मदद जरूर करेंगे। Hey, you Indians! तुम सब अपना कर कब देगा? मालिक इस साल फसल नहीं हुआ है मालिक। Oh, dogs and Indians are same like that. तुम सब अपना टैक्स नहीं देगा तो तुम्हारा घास काट के भी हम अपना टैक्स वसूलेंगे। नहीं मालिक, Wow, Indians! मालिक क्या इसी दिन के लिए हम लोगों ने उन्हें यह सब सौंपा था? जनता जब जब बढ़ती है, जनता जब जब बढ़ती है, हुकूमत की ताकत बढ़ती है। हुकूमत की ताकत बढ़ती है। जनता जब जब बढ़ती है, जनता जब जब बढ़ती है, हुकूमत की ताकत बढ़ती है। हुकूमत की ताकत बढ़ती है। और अंग्रेजों ने यही किया। उन्होंने सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट जैसी चाल चली और धीरे धीरे करके पूरे भारत को अपने अधीन कर लिया। हमारी शर्त स्वीकार करो तुम। कैसी शर्त?
तुम्हें इस संधि पर हस्ताक्षर करना होगा। कैसी संधि? तुम्हें अपने राज्य में नील की खेती करनी होगी और बदले में ब्रिटिश सरकार को टैक्स भी देना होगा। ना मैं कोई संधि पर हस्ताक्षर करूंगा, ना ही मैं कोई नील की खेती करूंगा, ना ही मैं तुम्हें टैक्स दूंगा। तो तैयार रहो तुम्हारी रियासत भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन होगी। मैं तैयार हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो। ठीक है। महाराज की जय, महाराज की जय। फिर वही हुआ जो अंग्रेजों ने कहा था। धीरे धीरे करके सारी रियासत अंग्रेजी शासन के अंडर आ गई और पूरे देश में असंतोष की आग फैल उठी। चली गई। मेरी रियासत चली गई। मेरी भी रियासत छीन ली गई। मेरी जमींदारी चली गई। नहीं सहेंगे अत्याचार, नहीं सहेंगे अत्याचार, लड़ेंगे बार बार, लड़ेंगे बार बार, नहीं सहेंगे अत्याचार, नहीं सहेंगे अत्याचार, लड़ेंगे बार बार, लड़ेंगे बार बार। 1857 में क्रांति, हड़प नीति और लगान की वजह से और सैनिकों के बीच फैले आक्रोश और नए एनफील्ड कारतूसों से पूरे देश में विद्रोह का माहौल था और मेरठ से शुरू हुआ यह सफर धीरे धीरे उत्तर भारत के पूरे हिस्सों में फैल चुका था। मंगल मस्ती में चूर चलल, मंगल मस्ती में चूर चलल, पहला बागी मशहूर चलल, पहला बागी मशहूर चलल, गोरन के पलटनी का आगे, गोरन के पलटनी का आवे, बलिया के बाकासूर चलल, बलिया के बाकासूर चलल। साथियों, मैं मंगल पांडे आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ, कब तक हम ये अन्याय सहते रहेंगे? आखिर कब तक ये अंग्रेज हम पे अत्याचार करते रहेंगे? आज हमारी आस्था का अपमान हुआ है, कल हमसे आज़ादी भी छीन ली जाएगी। अब समय आ गया है कि हम सर झुका के नहीं बल्कि सर उठा के इस अंग्रेजी शासन को हटा दे और अंग्रेजों को मार खदेड़े। ये लड़ाई सिर्फ एक सैनिक की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के सम्मान की होगी। अगर आज ये लड़ाई हम नहीं लड़ते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां ना हमें कभी माफ करेगी और ना हमें जीने देगी। मारो अंग्रेजों को, मारो फिरंगी को, मारो अंग्रेजों को, मारो फिरंगी को। मैं बहादुर शाह जफर, भले ही मैं बूढ़ा हो गया हूँ लेकिन हिंदुस्तान की आज़ादी की पुकार आज भी सुन सकता हूँ। अगर मेरा नाम इस संघर्ष में लोगों को एक कर सकता है तो मैं इस संघर्ष का नेतृत्व स्वीकार करता हूँ, क्योंकि अब लड़ाई किसी तख्त की नहीं पूरे हिंदुस्तान के सम्मान की है। बुंदेले हर बेलों के मुंह, बुंदेले हर बेलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों ने हड़प नीति के नाम पर मुझसे मेरी झांसी छीननी चाहिए, लेकिन क्या किसी माँ से उसका घर छीन लेना न्याय है? झांसी सिर्फ मेरी नहीं है बल्कि मेरी प्रजा का सम्मान है। जिस भूमि ने मुझे जन्म दिया उसके लिए मेरी प्राण की आहुति देना भी कम है। अंग्रेजों, तुमने झांसी की धरती पर कदम रखा है, लेकिन याद रखना अब सामना तुम्हारा लक्ष्मीबाई से है। और मैं नारी हूँ तो कमजोर नहीं, क्योंकि मातृभूमि जब पुकारती है तो नारी भी रणचंडी बन जाती है। और जब तक मेरे शरीर में एक भी सांस बाकी है मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। मैं तात्या तोपे। इन अंग्रेजों को क्या लगता है कि वे युद्ध जीतकर भारत की आत्मा को हरा देंगे, लेकिन इन अंग्रेजों को यह नहीं पता कि एक लड़ाई हार जाने से आजादी की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। जब तक भारत माता का एक भी सपूत जिंदा है गुलामी के विरुद्ध संघर्ष चलता रहेगा। कंपनी का शासन खत्म हुआ, कंपनी का शासन कंपनी गई पर राज ना गया, कंपनी गई पर रात न गया, अब ताज का शासन आ गया, अब ताज का शासन आ गया। कंपनी गई पर राज ना गया, कंपनी गई पर रात न गया, अब ताज का शासन आ गया। अब ताज का शासन आ गया। 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। 1858 में भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। महारानी विक्टोरिया की घोषणा, आज से भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन संभालेगा, भारत के लोगों को न्याय भी मिलेगी। कंपनी का शासन खत्म हुआ, लेकिन आजादी की चाह नहीं। संघर्ष रुका नहीं,
बस उसने एक नया मोड़ ले लिया। तलवार से लड़ाई थी, तलवार से लड़ाई थी, अब कलम से क्रांति की बारी थी। अब कलम से क्रांति की बारी थी। तलवार से लड़ाई थी, तलवार से लड़ाई थी, अब कलम से क्रांति की बारी थी। अब कलम से क्रांति की बारी थी। गुलामी सिर्फ अंग्रेजों की नहीं थी, बल्कि समाज भी कई सारी कुप्रथाओं से जकड़ा हुआ था। इन्हीं सब संघर्षों के बीच एक और क्रांति की शुरुआत हुई, समाज सुधार की क्रांति। और उसमें से सबसे बड़ी कुप्रथा थी सती प्रथा। क्योंकि लोगों ने समझा कि जब तक समाज में शिक्षा और एकजुटता नहीं आएगी, तब तक समाज में बदलाव नहीं आएगा। उठो, तुम्हें मरना होगा। क्यों? तुम जी के क्या करोगी? विधवा को कोई जीवन नहीं होता। तुम जी का भी कोई फायदा नहीं है। नहीं, मेरा भी जीवन है, मुझे भी जीने का अधिकार है। मेरा हक है कि मैं जीऊं जब तक मेरी की इच्छा होगी। नहीं, तुम नहीं जी सकती, तुम्हें सती होना ही होगा। ये हमारा धर्म और हमारी परंपरा है। तुम्हें अपने पति के साथ उसकी चिता पे जलना ही होगा। नहीं। अरे किस धर्म की बात कर रहे हो तुम? धर्म हमें इंसानियत सिखाता है, तुम धर्म की आड़ में पाखंड कर रहे हो। और धर्म कभी हमें यह नहीं सिखाता कि किसी इंसान को उसकी इच्छा के विरुद्ध मौत की ओर धकेलना, क्योंकि किसी इंसान को उसकी इच्छा के विरुद्ध मौत की ओर धकेलना धर्म नहीं, अत्याचार है। और तुम धर्म की आड़ में ऐसी पाखंड फैलाना बंद करो। अंततः राजा राम मोहन रॉय के सहयोग से समाज में चल रहे एक कुप्रथा सती पर कानूनी रोक लगा। समाज चाहे कैसा भी हो, उसमें बदलाव तब आएगा जब लोगों में इंसानियत बाकी होगी। और इसीलिए सती प्रथा जैसी बड़ी कुप्रथा का उन्मूलन जरूरी था। और इसको खत्म करने का काम राजा राम मोहन रॉय ने किया। उन्होंने लोगों को समझाया, मृत्यु किसी के कहने पे नहीं, लोगों की आवश्यकता से आती है। मैं ज्योतिबा फुले समाज को ये संदेश देता हूँ कि समाज जब तक स्त्री और पुरुष के भेदभाव में बटा रहेगा, समाज कभी भी बदल नहीं सकता है। अगर समाज को बढ़ाना है और समाज को बदलना है, तो हमें नारियों को पढ़ाना होगा और समाज में न्याय शिक्षा को अपनाना ही होगा। फेंक लो तुम्हें मुझ पे जितना कीचड़ फेंकना है, लेकिन मैं सावित्री बाई फुले, मैं जो निर्णय कर ली हूँ, मैं उस पे अडिग रहूंगी। क्योंकि मुझे पता है, अगर इस समाज को बदलना है तो मुझे लड़कियों को शिक्षित करना ही होगा। इसीलिए मैंने पहला बालिका विद्यालय खोला है। और शिक्षा ही वह ताकत है जो समाज से अज्ञानता की बेड़ियों को खत्म कर सकता है। मैं फातिमा शेख सावित्री बाई फुले के इस अभियान में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगी और हमारे देश की नारियों को शिक्षित करूंगी। जाग उठा है हिंदुस्तान, जाग उठा है हिंदुस्तान, अब होगा आजादी का अभियान, अब होगा आजादी का अभियान। जाग उठा है हिंदुस्तान, जाग उठा है हिंदुस्तान, अब होगा आजादी का अभियान, अब होगा आजादी का अभियान। सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। समाज में चल रहे अत्याचार के सामने अब भारत झुकने वाला कहाँ था। देश के अलग अलग हिस्सों से महान वीर सामने आए, जिनमें नाम थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। उनकी आवाज साफ थी, हमें अंग्रेजी हुकूमत नहीं बल्कि अपना स्वराज चाहिए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेके रहेंगे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेके रहेंगे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेके रहेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं महात्मा गांधी आप सबको ये बताता हूँ कि अब हमारी ताकत सत्य और अहिंसा होगी। असहयोग आंदोलन से हम अंग्रेजी शासन को चुनौती देंगे। से एकजुट रहेगा तो आज़ादी दूर नहीं होगी। और मेरे देशवासियों, अब समय आ गया है, या तो करो या फिर मरो। मैं सरोजनी नायडू। बापू, आपका संदेश पूरे देश में फैल चुका है और हम स्त्रियां भी इस संघर्ष में पीछे नहीं रहेंगी। हम सत्याग्रह की हर पंक्ति में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगी और यह देश को आज़ादी दिलवा कर रहेंगी, क्योंकि आज़ादी किसी एक का नहीं, पूरे देश की आवश्यकता है। सत्य अहिंसा सहयोग की पुकार, आजादी है सबका अधिकार, आजादी है सबका अधिकार। सत्य अहिंसा असहयोग
सत्य अहिंसा और सहयोग की पुकार, आजादी है सबका अधिकार। एक तरफ सत्याग्रह की गूंज तो वहीं दूसरी तरफ क्रांति की ज्वाला धधक रही थी। कहते हैं कि जो सोई हुई जवानी को जगा दे, जो जुल्म की नींव को हिला दे, वही है इनकलाब, वही है आजादी का ख्वाब। साथियों, मैं भगत सिंह, मेरा मानना है कि क्रांति की तलवार विचारों की धार से तेज होती है। हमारा उद्देश्य केवल अंग्रेजों से छुटकारा पाना नहीं, बल्कि एक न्यायपूर्ण भारत बनाना भी है, जहां समाज के हर वर्ग को समान अधिकार मिले और समाज छोटे छोटे हिस्सों में ना बटे। अंग्रेजों से कह दो कि क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मैं चंद्रशेखर आजाद था, आजाद रहूंगा। मुझे कभी भी ब्रिटिश सरकार जीवित नहीं पकड़ सकती। भारत माता की जय! भारत माता की जय! मैं सुभाष चंद्र बोस आप सभी भारतवासियों से कहना चाहता हूँ कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भारतवासियों, अब वो समय आ गया है कि जब हमें अपना हर चीज भारत माँ के प्रति समर्पित कर देना होगा। साथियों, दिल्ली चलो, चलो, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे। मातरम। वीरों का बलिदान व्यर्थ ना जाएगा, तिरंगा पूरे भारत में लहराएगा। वीरों का बलिदान व्यर्थ ना जाएगा, तिरंगा पूरे भारत में लहराएगा। तिरंगा पूरे भारत में लहराएगा। 15 अगस्त 1947 जिस दिन हम आज़ाद हुए, अब हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, तो हमारा ये फर्ज है कि हम अपनी स्वतंत्रता को हमेशा के लिए बनाए रखें। अंग्रेज तो चले गए, क्या भारतीयों को सच में आजादी मिली? अगर जाति के भेड़िया बची रहे, अगर छुआछूत बचा रहे, अगर स्त्री और पुरुष में भेदभाव होता रहा, अगर इंसान को इंसान से छोटा समझा जाए, तो कैसी आजादी? आज़ादी का मतलब केवल विदेशी सेना से मुक्ति नहीं है। आज़ादी का मतलब एक ऐसे आवरण को तैयार करना है जिसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति समान अधिकार, न्याय और स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके। लेकिन बाबा साहेब, यह बदला होगा कैसे? कानून से, शिक्षा से और सबसे ज़्यादा जरूरी अपने मानव स्थिति में बदलाव लाने से। यानी हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सभी इंसान को बराबरी का अधिकार मिल सके और इंसान प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को समझ सके। हाँ, इसके लिए संविधान बनेगा। अब हमारा देश संविधान के अनुसार चलेगा, जो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मिलेगी। किसी के भी साथ जाति, धर्म, लिंग या नस्ल के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ब्रिटिश का शासन समाप्त हुआ, लेकिन अभी भी नफरत, भेदभाव और अन्याय की लड़ाई जारी है। जय संविधान, जय संविधान, जय समानता, जय समानता, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की जय। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, ऊछल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। वंदे मातरम, मातरम, भारत माता की। तुम्हारा नरेट करो जस्ट। दुल्हन चली ओ पहन चली, तीन रंग की चोली, बाहों में लहराई गंगा यमुना,
देख के दुनिया डोली, दुल्हन चली ओ पहन चली, तीन रंग की चोली। ताजमहल जैसी ताजा है सूरत, चलती फिरती अजंता की मूरत, मिल मिलाप की मेहंदी रचाई, बलिदानों की रंगोली। दुल्हन चली ओ पहन चली, तीन रंग की चोली। मुख चमके ज्यों हिमालय की चोटी, हो न पड़ोसी की नीयत खोटी। ओ घर वालों जरा इसको संभालो, ये तो है बड़ी भोली। दुल्हन चली ओ पहन चली, तीन रंग की चोली। और सजेगी अभी और सवरेगी, चढ़ती उमरिया है और निखरेगी। आजादी की दुल्हनिया 26 के ऊपर होली, दुल्हन चली ओ पहन चली, तीन रंग की चोली। देश प्रेम ही आजादी की दुल्हनिया का वर है, इस अलबेली दुल्हन का सिंदूर सुहाग अमर है। माता है कस्तूरबा जैसी, बाबुल गांधी जैसे, बाबुल गांधी जैसे, चाचा जिसके नेहरू शास्त्री। डरे न दुश्मन कैसे, डरे न दुश्मन कैसे, वीर शिवाजी जैसे, वीर लक्ष्मीबाई बहना। लक्ष्मण जिसके बोस भगत सिंह, उसका फिर क्या कहना। इसके लिए जवान बहा सकते हैं खून की गंगा, जिसके लिए जवान बहा सकते हैं खून की गंगा। आगे पीछे तीनों सेना लेके चले तिरंगा, आगे पीछे तीनों सेना लेके चले तिरंगा। सेना चलती है लेके तिरंगा, सेना चलती है लेके तिरंगा। हो कोई हम प्रांत के वासी, हो कोई भी भाषा भाषी, सबसे पहले है भारतवासी, सबसे पहले है भारतवासी, सबसे पहले है भारतवासी। आजादी हमें मिल चुकी है, लेकिन इस आजादी को हमें ऐसी आजादी बनाना है जिसे हर इंसान महसूस कर सके। और इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम छोटे बच्चों ने आप लोगों को क्रांतिकारियों तथा गुलामी से लेकर के आज़ादी की दास्तां को बताने का कोशिश किया है। अगर इस दौरान हमसे कई सारे ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनको हम नहीं दिखा पाए, इस त्रुटि के लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आगे इसी तरह की बेहतर प्रस्तुति आप सबों के सामने आती रहेगी। बाकी अगर इसमें कोई त्रुटि हुई होगी तो हमें छोटा बच्चा समझ के माफ़ कीजिएगा। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। धरती पे पापी ना ले पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दहिने बाएं थम, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद।